आज हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के बारे में आगे श्रवण करेंगे और देखेंगे आगे की प्रार्थना में भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज किस प्रकार से याचना करते हैं। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागमुदवन्ति मजत्तु नव तप्तस्य तत्प्रीतिविदर्य इहाञ्जश्रेष्ठ स्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। हे नरसिंह देव, मैं परम पुरुष देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे वे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ के लिए पहुँचता है, किंतु वे स्थायी रूप में नहीं रह पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट नहीं दूर कर पाते हैं, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाता। यस्मिन् यतो यहि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्सत्त्वपरो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संचोदितस्तखिलं भवतः स्वरूपम। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अधीन होता जा रहा है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों से वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। अतएव इस भौतिक जगत में सारे व्यक्ति आपके शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान से कर्म करते हैं और जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म कर रहे हैं और जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निसंदेह शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। माया मना सृजति कर्ममयं बलीया कालेन चोदिता गुणानुमतेन पुंसा छन्दोमयं यद्जया पितषोडसारं संसारचक्रमज कोटि अतरेत्वदन्य। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने श्वास का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार के इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सकेगा। सत्वं हि नित्य विजितात्मगुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडसारे निष्पीडय मानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने 16 अव्ययों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप अनेक भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूर्णतः आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्यों से संरक्षण प्रदान करें। आप मुझे अपने श्री चरणों से संरक्षण प्रदान करें। हे प्रभु, सामान्यतः लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने तो अपने पिता के कार्यकाल में इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनके बहुओं की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। तस्मादमु मुस्तनुवृता महमाशिषोग्य
आयुश्रियं विभव मेन्द्रियमाविरञ्चयात् नेक्षामि ते विलुलिता नुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सब को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। हरे कृष्णा। ये रहा पार्ट 2 का कथा, भगवान की प्रार्थनाएं। और हम अगली कथा में सुनेंगे पार्ट 3, भगवान नरसिंह देव की प्रार्थनाएं। हरि बोल। आपको अगर इसमें से कोई भी प्रार्थना अच्छा लगा हो या आपको ऐसा लगा हो कि हम भी भगवान से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हरि बोल।